ओम शांति। 13 मई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, मुक्ति और जीवन मुक्ति का मालिक बनने के लिए फॉलो फादर करना है, अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना है, क्योंकि इस समय बाबा हमें ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हैं। तो आज हम सच्चा सौदा करेंगे बाबा के साथ, बंधन मुक्त रहेंगे और ज्ञान योग का बैलेंस रखेंगे। इन 3 बातों पर अटेंशन देंगे। सच्चा सौदा करना है क्योंकि बाबा सौदागर है। इस समय हम तन मन धन सब इंश्योर कर देते हैं, फॉलो फादर करते हैं, अर्थात पुराना तन मन धन बाप को देकर नया ले लेते हैं। ये फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। ये इंश्योरेंस संगम युग पर बाबा आकर के करते हैं। ये सच्चा सौदा बाबा ही सिखलाते हैं। तो इस समय अपनी चेकिंग करेंगे आज कि तन मन धन मैंने सच में बाबा के नाम ईश्वरीय सेवा में लगाया है, श्रीमत परमाण यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा है पवित्र बनने के लिए बंधन मुक्त रहना है। आज सारा दिन जो भी कर्म करेंगे बेहद के समर्थ स्वरूप में स्थित होकर के कर्म करेंगे। कर्म के बंधन में फंसेंगे नहीं। अपनी स्थिति को उड़ती कला की स्थिति बनाकर रखेंगे, उपराम रहेंगे, तो हम मंजिल के नज़दीक आते जाएंगे। तो अपने आप को पवित्र बनाना है तो किसी भी बंधन में आज अपने को बांधना नहीं है, चाहे कर्म का बंधन है, चाहे संबंधों का, चाहे संकल्पों का, चाहे संस्कारों का। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहना है। तीसरा है ज्ञान और योग का बैलेंस रखना है। तो बाबा ने कहा संगम पर तुम्हें जब ज्ञान मिलता है तो अज्ञानता के अंधेरे का विनाश हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। क्योंकि ज्ञान और योग के धारणा से हम बाबा की बताई हुई सभी बातों को धारण कर सकते हैं। जितना ज्ञान हमारे अंदर होता जाएगा उतना ही दैवी मैनर्स भी धारण करते जाएंगे। और योग के लिए बाबा ने कहा मुरली सुनते हुए चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। ये स्मृति रहे हम यात्री हैं, जा रहे हैं। तो आज बाप को, वर्षे को और घर को याद करना है। घर को मुक्ति धाम बोलेंगे और वर्षे को जीवन मुक्ति धाम बोलेंगे। तो बाबा ने कहा जब बाप को आप जान जाते हो तो प्रॉपर्टी की याद तो स्वतः ही आती है। तो बाप को यथार्थ रूप से जानना है। हम आत्मा भी निराकार है, बाबा भी निराकार है। तो निराकार बनकर जब निराकार को याद करेंगे तो बुद्धि योग सहज बाप के साथ लगा रहेगा। तो बाबा की महिमा को, प्रॉपर्टी में बाबा के संस्कार और सतयुग का वर्षा मिलता है। तो बाबा की महिमा क्या है? बाबा बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। ये सारी विशेषताएं बाबा हमें वर्षे में दे रहे हैं। तो इसी तरह आज बाबा का चिंतन करते रहेंगे। और घर को याद करने के लिए बाबा ने वैराग्य दिलाया। इस पुरानी दुनिया को तुम्हें छोड़ना है, इस पुरानी दुनिया से तुम्हें मुख मोड़ लेना है। अभी तुम्हें स्वीट होम में जाना है। बाबा स्वयं खास अपने बच्चों को, आम सारी दुनिया को शांति धाम ले जाने के लिए आए हैं। तो घर जाने के लिए भी पवित्रता की धारणा चाहिए। फिर मुक्ति धाम को याद करने को कहा कि मैं तुम्हें मुक्ति धाम का मालिक बनाता हूँ, अर्थात विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो वहाँ की स्मृतियों को इमर्ज करेंगे तो दैवी गुण धारण होते जाएंगे, पवित्रता की धारणा होती जाएगी। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं। वहाँ आत्मा निरोगी होती है, तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। तो आज सतयुग की स्मृतियों को भी इमर्ज करेंगे तो बाबा भी याद रहेंगे और हमारे संस्कार भी पवित्र बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो।
कहने का भाव, जब हम बाबा के साथ सारे संबंधों को अनुभव करेंगे तो देह के संबंधों को भूलना सहज हो जाएगा। टीचर के बाबा पिता के रूप में 21 जन्म का वर्षा देते हैं। टीचर के रूप में अजामिल जैसे पापियों को भी पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं और सतगुरु बनकर के नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी जादूगरी कोई और नहीं कर सकता। इस तरह बाबा को भी याद रखेंगे और ज्ञान का भी चिंतन करेंगे तो हम विश्व का और ब्रह्मांड का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति।